जय हिंद फ्रेंड्स, नमस्कार। हम ज्योग्राफी के वीडियो स्टार्ट कर चुके हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो डाला है राजस्थान की ज्योग्राफी यानी भूगोल कैसा है, कैसी स्थिति है और विस्तार कहाँ कहाँ तक है, इससे संबंधित हमने प्रश्न डाले थे। एक वीडियो प्रश्नों का पहले डाल दिया और दूसरा वीडियो आज हम डाल रहे हैं। तो स्थिति और विस्तार से संबंधित प्रश्नों का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें हमने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न डाले हैं और प्रश्न कंफ्यूज करते हैं। क्या पूछा जा रहा है इस बात को आप ध्यान से पढ़ें, उसके बाद प्रश्न का आंसर दें। तो हम शुरू कर रहे हैं हमारे प्रश्न। राजस्थान के वे जिले जो मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं। प्रश्न को ध्यान से पढ़ें क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करने वाले 4 जिले हैं, लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा जा रहा है मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं। जो केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं वह जिले कौन से हैं? तो वह है बीकानेर और जैसलमेर, यानी जो केवल मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श करते हैं। और 2 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों ही सीमा को स्पर्श करते हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को कुल कितने जिले स्पर्श नहीं करते हैं? यहाँ प्रश्न में पूछा जा रहा क्या है? ये पूछा जा रहा है कि स्पर्श नहीं करते हैं। कितने जिले स्पर्श नहीं करते? 29। किसको? अंतर्राष्ट्रीय सीमा को, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा को 4 जिले स्पर्श करते हैं। 33 में से हम 4 जिलों को हटा देंगे तो कुल 29 जिले ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। प्रश्न क्या है? वे जिले जो अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों ही सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। हमारे राजस्थान में 33 जिले हैं, उनमें से 8 जिले ऐसे हैं जो किसी भी सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं, ना अंतर्राज्यीय और ना ही अंतर्राष्ट्रीय। तो वह 8 जिले कौन से हैं? अजमेर, टोंक, बूंदी, जोधपुर, राजसमंद, नागौर, पाली और दौसा। ये 8 जिले ऐसे हैं जो किसी भी सीमा को स्पर्श नहीं करते हैं। तो प्रश्न को हमें हमेशा ध्यान से पढ़ना है, ये देखना है कि पूछा क्या जा रहा है। राजस्थान का वह कौन सा जिला है जो सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है? राजस्थान का एकमात्र पाली ऐसा जिला है जो सर्वाधिक जिलों से टच में रहता है, यानी सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाता है। सर्वाधिक 8 जिले स्पर्श करते हैं पाली को। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कितने जिले खंडित भाग में आते हैं? तो कितने जिले आते हैं? 2 जिले। 2 जिले खंडित भाग में आते हैं, अजमेर और चित्तौड़गढ़। ये 2 जिले हैं जो खंडित भाग में आते हैं। अजमेर का कौन सा हिस्सा? टोटगढ़ या रावली जिसे कहा जाता है, और चित्तौड़ का रावतगढ़ यानी रावत भाटा। तो ये 2 जिले और इन 2 जिलों के वह स्थान जो खंडित भाग में आते हैं। अगला है, राजस्थान राज्य से उत्तर प्रदेश के कौन से 2 जिले स्पर्श करते हैं? राजस्थान राज्य से उत्तर प्रदेश के 2 जिले स्पर्श करते हैं, वह कौन से हैं? आगरा और मथुरा। राज्य का सबसे बड़ा नगर और सबसे छोटा नगर कौन सा है? तो सबसे छोटा नगर कौन सा है और सबसे बड़ा कौन सा है, ये हमें देखना है। सबसे बड़ा है जयपुर। सबसे बड़ा जयपुर और सबसे छोटा बोरखेड़ा जो बांसवाड़ा में है। सबसे बड़ा नगर जयपुर है और सबसे छोटा बोरखेड़ा है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? तो कहाँ से गुजरती है कर्क रेखा? कर्क रेखा डूंगरपुर को स्पर्श करती हुई, डूंगरपुर जिले को स्पर्श करती है और बांसवाड़ा के मध्य से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, राजस्थान की स्थलीय सीमा को कुल कितने जिले स्पर्श करते हैं? तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है? स्थलीय सीमा को कुल कितने जिले स्पर्श करते हैं? तो 25 जिले राजस्थान की स्थलीय सीमा को स्पर्श करते हैं, अन्य 8 जिले उसकी जलीय सीमा को स्पर्श करते हैं। केवल अंतर्राज्यीय सीमा के चारों ओर कुल कितने जिले स्पर्श करते हैं? यहाँ क्या पूछा जा रहा है? केवल अंतर्राज्यीय सीमा के चारों ओर कुल कितने जिले स्पर्श करते हैं? तो यह है 23 जिले।
अगला प्रश्न है, युगल राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिलों का सही क्रम है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से देखें। युगल राज्यों के साथ यानी दो राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिलों का सही क्रम है। ऐसे जिलों के नाम बताइए जो दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं, या युगल राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिलों का सही क्रम। तो सही क्रम है, सबसे पहले आएगा हनुमानगढ़, भरतपुर, धौलपुर और बांसवाड़ा। यह युगल राज्यों के साथ यानी कि दो राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के सबसे नज़दीक शहर कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के सबसे नज़दीक शहर कौन सा है? तो सबसे नज़दीक शहर कौन सा है? श्रीगंगानगर नज़दीकी शहर है। यहाँ हमने साथ ही दूसरा भी बताया कि सर्वाधिक दूर बीकानेर शहर है। यहाँ पूछा है नज़दीकी शहर, तो नज़दीकी शहर में आएगा श्रीगंगानगर, और अगर सर्वाधिक दूरी पर पूछा जाए तो बीकानेर शहर है जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है उससे। राज्य की सर्वाधिक एवं न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा कौन से राज्यों को स्पर्श करती है? प्रश्न क्या है? राज्य की सर्वाधिक एवं न्यूनतम अंतर्राज्यीय सीमा कौन से राज्यों को स्पर्श करती है? तो आंसर है सर्वाधिक मध्य प्रदेश। जो राजस्थान के स्पर्श करने वाले राज्य हैं उनमें से सर्वाधिक सीमा मध्य प्रदेश की स्पर्श करती है। और यहाँ दिया हुआ है कि कितनी, तो अगर पूछा जाए तो 1600 किलोमीटर वह न्यूनतम कौन से राज्य की करती है? पंजाब की। पंजाब की मात्र 89 किलोमीटर सीमा राजस्थान राज्य को स्पर्श करती है, जबकि सर्वाधिक मध्य प्रदेश की 1600 किलोमीटर सीमा स्पर्श करती है। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक लंबी अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला है झालावाड़। झालावाड़ एक ऐसा जिला है जो सर्वाधिक लंबी सीमा बनाता है मध्य प्रदेश से, जबकि न्यूनतम सीमा बनाता है बाड़मेर। राज्य की पूर्व से पश्चिम बिंदु के मध्य लगभग कितने मिनट का अंतर पड़ता है? जो राजस्थान राज्य है उसको हम देखें तो पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा यानी पश्चिमी जिले और पूर्वी जिलों के मध्य जो अंतर होता है समय का, वह कितना होता है? लगभग 36 मिनट का। पूर्व का समय आगे चलता है। राज्य का एकीकरण कितने चरणों में पूर्ण हुआ? तो राज्य का एकीकरण 7 चरणों में पूर्ण हुआ था। राजस्थान ए श्रेणी का राज्य कब बना? राजस्थान 30 मार्च 1949 को ए श्रेणी का राज्य बना, जबकि इससे पूर्व वह बी श्रेणी का राज्य हुआ करता था। वर्तमान में राज्य में कितने संभाग है? तो वर्तमान में राज्य में 7 संभाग है, जबकि 1949 में राज्य 5 संभाग में विभक्त था। और 7 संभाग कौन कौन से हैं? उदयपुर संभाग, कोटा संभाग, जोधपुर संभाग, बीकानेर संभाग, जयपुर संभाग और अजमेर संभाग। यहाँ एक है भरतपुर संभाग भी आएगा। 6 के नाम दिए हुए वो आगे है। 1949 में राज्य 5 संभाग में विभक्त था। 1949 तक राज्य 5 संभाग में विभक्त था। वर्तमान में राजस्थान राज्य में 7 संभाग है, एक भरतपुर संभाग भी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग व सबसे छोटा संभाग कौन सा है? यहाँ पूछा जा रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमें बताना है सबसे बड़ा संभाग है जोधपुर संभाग और सबसे छोटा है भरतपुर संभाग। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक जनसंख्या व सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से। सर्वाधिक जनसंख्या भी है और जनसंख्या घनत्व भी सर्वाधिक है, ऐसा कौन सा संभाग है? तो ऐसा संभाग है जयपुर। राज्य का मध्यवर्ती संभाग कौन सा है? राज्य का जो संभाग राजस्थान के मध्य में आता है वह संभाग कौन सा है? तो वह है अजमेर। ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें सर्वाधिक नदियां हैं और जनसंख्या न्यूनतम है? देखो एक ही प्रश्न में 2 प्रश्न दिए हुए हैं। ऐसा कौन सा संभाग है जिसमें सर्वाधिक नदियां हैं? कोटा संभाग। और जनसंख्या न्यून है, ऐसा कौन सा संभाग है? तो यह भी कोटा संभाग है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वह कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग है? राजस्थान का वह कौन सा शहर है
जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, उसका भाग है अलवर। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला कौन सा है जिला, कौन सा है? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है जैसलमेर। जैसलमेर जिला बहुत बड़ा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है, जिसका क्षेत्रफल है 38,401 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे उच्चतम बिंदु किसे माना गया है? सबसे उच्चतम बिंदु किसे माना गया है? गुरु शिखर को। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न था। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें, एक बार में याद नहीं हो तो दोबारा पढ़ें। इनमें से प्रश्न आते हैं, सभी प्रतियोगी परीक्षा में राजस्थान की ज्योग्राफी पूछी जाती है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप वीडियो को ज़रूर देखें, पूरा देखें। धन्यवाद।